लखनऊ। आज श्री विजय प्रताप सिंह जी, श्री कमल नयन सिंह जी, जिला पूर्व अधिकारी मुख्यालय, श्री नीलेश उत्पल जी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मुख्यालय। करते रहिए, स्वागत करते रहिए। श्री रामेश्वर प्रसाद जी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मुख्यालय, श्री संतोष कुमार सिंह जी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मुख्यालय, श्री त्रिलोकीनाथ चौरसिया जी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मुख्यालय, श्री सिद्धार्थ शंकर दोत्रा जी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मुख्यालय, श्री मेराज अहमद जी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मुख्यालय, और श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मुख्यालय, श्री अमित चतुर्वेदी जी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मुख्यालय, और माननीय राज्य मंत्री द्वारा कार्यक्रम का परिचय एवं उद्बोधन श्री सतीश चंद्र शर्मा जी। आइए उद्बोधन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1890 करोड़ की धनराशि से उत्तर प्रदेश के 1,86,00,000 उज्ज्वला कनेक्शन धारकों को निःशुल्क रिफिल सिलेंडर वितरण कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के गौरव, नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के शिल्पी, गुरु गोरक्षनाथ की महनीय परंपरा के संवाहक आराधक, उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, माननीय वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, मंच पर विराजमान सभी माननीय सदस्य विधान परिषदगण, माननीय विधायकगण, सभी सम्मानित अधिकारीगण और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण और सभी लाभार्थी भाइयों बहनों का आज के उस अवसर पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, विगत 8 वर्ष में खाद्य और रसद विभाग आपके कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में तमाम ऐतिहासिक और क्रांतिकारी परिवर्तनों का साक्षी बना है। आज जहां उत्तर प्रदेश के अंदर 80,000 राशन डीलरों के माध्यम से 3,60,00,000 राशन कार्ड धारकों के 15 करोड़ लोगों को हम लोग निःशुल्क राशन मुहैया कराने का कार्य कर रहे हैं। 2017 से पूर्व जहां उत्तर प्रदेश में जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, जब राशन माफिया गरीबों के हक पर डाका डालते थे तो आंख को बंद कर लेते थे, लेकिन 2017 में प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आने के बाद आज उत्तर प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों को संपूर्ण मात्रा में राशन वितरण, राशन उपलब्ध कराने के लिए आज ई पास मशीन को ई वेइंग मशीन के माध्यम से लिंक कराकर संपूर्ण मात्रा में उनको खाद्यान्न प्रेषित करने का कार्य हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में कोई भूखा न रहे, कोई भूखा न सोए। इस पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को अभियान चलाकर मौके पर जो पात्र और निवासित पाए गए ऐसे 14 लाख लोगों को राशन कार्ड निर्गत करने का कार्य हुआ है। और इसके साथ साथ ही विशेष अभियान चलाकर जो दिव्यांगजन हैं, बेघर हैं, ऐसे लोगों को 14,94,000 लोगों को भी राशन कार्ड जारी करने का कार्य किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उचित दर दुकानों को उन्नत और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकारी भूमि पर मनरेगा योजना के माध्यम से 3,529 अन्नपूर्णा योजनाओं का भवनों का कार्य पूर्ण किया गया है। और इसके साथ ही माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा आपके कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में इस बजट में 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था करने का कार्य हुआ है, जिससे आने वाले समय में और प्रभावी वितरण करने में हम लोगों को सफलता मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके यशस्वी नेतृत्व में योजनाओं के केंद्र में अंतिम जन के उदय की भावना है। रसोई गैस से आशय सिर्फ भोजन पकाना ही नहीं है, ये नारी सम्मान, उनके स्वास्थ्य और उनके स्वाभिमान से भी जुड़ा हुआ है। होली और दिवाली के इस महापर्व पर धुआं रहित ईंधन की व्यवस्था करोड़ों महिलाओं और उनके परिवारों की खुशी का आज कारण बन रहा है। पूरा विभाग आपके यशस्वी नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। आपकी गर्ममयी उपस्थिति एवं मार्गदर्शन
के लिए हम सब आपका बहुत बहुत आभारी हैं। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हुए और आज के इस कार्यक्रम में विभिन्न माध्यमों में सम्मिलित हुए सभी जनों का मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हुए उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और अपना अभिनंदन ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी का उद्बोधन मैं निवेदन करता हूं। कृपया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस निःशुल्क सिलेंडर वितरण के विशेष कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, हमारे खाद्य विभाग के राज्य मंत्री सम्माननीय श्री शर्मा जी, हमारे मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण, लखनऊ की मेयर श्रीमती सुषमा खानकवाल जी, और प्रमुख सचिव गृह से सहित सभी अधिकारीगण, इस विभाग के अधिकारी श्री रणवीर प्रसाद जी तथा मेरे समक्ष उपस्थित समस्त सम्मानित बहनों और भाइयों, आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की आज ख्याति पूरे देश में और पूरे दुनिया में इसीलिए बढ़ी है कि सरकार की करनी और कथनी में अंतर नहीं है। 2022 के चुनाव घोषणा पत्र में ये कहा गया था कि होली और दिवाली पर एक एक सिलेंडर निःशुल्क दिया जाएगा। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि पिछले वर्ष भी, वर्ष 23-24 में भी और 24-25 में भी लगातार निःशुल्क सिलेंडर दिए जाने की योजना चल रही है। और मैं विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश में इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से लोगों को ये सिलेंडर दिया जा रहा है। सरकार की सबसे बड़ी पूंजी है उसकी करनी और कथनी में अंतर न होना। हमारे चुनाव घोषणा पत्र में जितने भी वादे किए गए थे, लगातार एक एक करके उन सब वादों को पूरा किया जा रहा है। और जो विषय महिलाओं से संबंधित रहे हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। अभी माननीय योगी जी का बजट, नवा बजट विधानसभा में प्रस्तुत हुआ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ही प्रस्तुत करने का मौका मिला। आपने महसूस किया होगा समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कि आज महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो योजनाएं चल रही हैं और वो जमीन पर दिखाई भी पड़ रही हैं, उससे कितना बड़ा समाज में एक आत्मविश्वास बढ़ा है। हमारी आधी आबादी लगातार ये महसूस करती है कि पिछली सरकारों के मुकाबले में हमारी सरकार ने जब जब जो कुछ भी कहा है उसको पूरा किया है। आज कन्या के पैदा होने से लेकर और उसकी विवाह तक की व्यवस्था माननीय योगी जी ने कर रखी है। चाहे वो कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से जिसमें बजट में 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई कि हर परिवार जिसकी आमदनी 2 लाख से कम है उसको 25,000 रुपया 6 चरणों में केवल पढ़ाई के लिए ही दिया जा रहा है। और साथ ही साथ जब वो पढ़ लिख कर तैयार हो जाए, चाहे तो हायर एजुकेशन प्राप्त करे और चाहे तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से धनोपार्जन करे, और फिर जब शादी के लायक हो जाए तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भी मुख्यमंत्री जी ने बड़े पैमाने पर लोगों की शादी में
पहले जो 51,000 रुपया था उसके लिए अब 1 लाख रुपए की घोषणा की। तो पहले अगर किसी परिवार में कन्या पैदा होती थी तो उनकी चिंताएं बढ़ जाती थी, लेकिन आज के इस योगी युग में मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जो लोग आत्मविश्वास से भी भरे हैं और उनकी एक निश्चिंती भी बढ़ी है। इसमें खास तौर से जो अन्य योजनाएं इस बार बजट में शामिल की गई, मैं खास तौर से 3-4 वर्ग के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास का निर्माण वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी एवं आगरा 170 करोड़ रुपए का प्रोविजन इसमें किया गया है। ये नई योजना शामिल की गई। उत्तर प्रदेश महिला सम्मान में 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। ये चाइल्ड हेल्पलाइन में 33 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यद्यपि केंद्र की योजना है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने इसमें 22 करोड़ 90 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। राजकीय महिला शरणालय एवं सदनों का निर्माण के लिए 16 करोड़ 92 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। और मुख्यमंत्री स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से 18 वर्ष की अधिक आयु वर्ग की मानसिक एवं मंदित महिलाओं हेतु महिलाओं गृहों का संचालन के लिए भी बड़े पैमाने पर इसमें व्यवस्था की गई है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हर तरह से इस बात की कोशिश की जा रही है कि महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़े, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े। और एक नई योजना वृंदावन में खास तौर से निराश्रित महिलाओं के लिए 1000 क्षमता के सदन का संचालन हो रहा है। इसके लिए भी बड़े पैमाने पर व्यवस्था की गई है। मैं विशेष रूप से आज के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो उन्होंने कदम उठाए हैं उसका जितना स्वागत करें उतना कम। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को आमंत्रित करता हूं, उनके उद्बोधन के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सुबह का समय है, हम लोग नाश्ता वास्ता करके सब लोग आए हैं ना, तो सुस्ती नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन होली के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के भव्य एवं गरिमामय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मंत्री वित्त आदरणीय सुरेश खन्ना जी, माननीय मंत्री खाद्य एवं रसद आदरणीय सतीश चंद्र शर्मा जी, लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी, आदरणीय मुकेश शर्मा जी, आदरणीय अवनीश कुमार सिंह जी, माननीय विधायक आदरणीय नीरज बोरा जी, आदरणीय योगेश शुक्ल जी, आदरणीय सुरेंद्र मैथानी जी, आदरणीय जय देवी जी, प्रमुख सचिव आदरणीय रणवीर प्रसाद जी, संबंधित सभी अधिकारीगण, लाभार्थी भाई बहनें तथा पत्रकार मित्रों, सबसे पहले होली के पावन अवसर पर सब लोग लखनऊ के आसपास है कि दूर से हैं? लखनऊ के आसपास है कि दूर से हैं? लखनऊ के ही हैं सब लोग ना। तो सबका हम लखनऊ के अपने जो लखनऊ मंडल के लोग सुनत हैं उनका बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं देते हैं। होली के खुशी के मौका पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की रहा है अब किन दाई चुनाव में, तो चुनाव जो कहीं समानता सरकार करती नहीं है। पहली दाई ऐसा वो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी होली पर सबका निःशुल्क गैस कनेक्शन सिलेंडर भरवा के देती है। कबाओ ऐसे सुने रहो बहनी बिटिया, बताओ कबाओ सुने रहो ऐसो, कबाओ ऐसे सुने रहो, पीछे वाली बिटिया बताओ है पहली दाई रहो कि नहीं यो बताओ। अब हम लोगों का हम गांव पे आई, जब गांव चले तो अम्मा हमारी रोटी बनावे बरसात में जाड़े में, तो कंडा पर लगन पर बनावे कि नहीं बनावे बताओ बेटिया। और अम्मा के लिए आंखी फूकनी फूकत फूकत कतई लाल पड़ जाए कि लाल नहीं बताइए बेटिया। अब बताओ लाल पड़ती है? कनेक्शन कौन दी से फ्री में? योगी जी दी नहीं, मोदी जी दी नहीं, तो हमका सबका क्या करे है? दुई बातें करे है। होली में यहाँ गुजिया बनाए थे कि नहीं बना के सबका, और आखतों डायरेक्ट पड़ी तो होली खूब मजा रहा। लड़का बिटिया जो बाहर नौकरी कर सब लोग आगे हुई है, आगे कि नहीं आए वाले हैं ना, तो सब लोग गुजिया बनाओ, पापड़ कचरी जरूर बनाए। बन रहे पापड़ कचरी की नहीं, आलू के और कहा के चावल के और दालों की तो बनी है। हाँ सब बना करके सबका खवाओ। और गैस सिलेंडर जो फ्री में भरा जा रहा है
तो सबका बतायो जरूर गांव घर में कि यह सरकार में जोगी दीदी ने मोदी जी ने बताइयो कि ना बताइयो सबका, और रिश्तेदारन का फोन करके बतायो। काहे मारे ये जो विरोधी लोग हैं करती कुछ नहीं। हमारी बिटिया, हमारी अम्मा, हमारी भाभी जब विदा होकर आवे तो हमारी अम्मा कहा 5 बजे पहले बिटिया लाइए हो, यह गुंडन करी सरकार है। बोलो कहती रहा कि नहीं बताइयो कभी, पीछे वाले बोलो बिटिया अम्मा कहती रहा कि नहीं कहती रहा, दादी हमारी आजी का कहती रहा है, बताओ कि संध्या पहले आ जाओ, कहती रहा कि नहीं बताओ, कहती रहा है। तो अब तो डरने की जरूरत नहीं है। हम तो देखें मुख्यमंत्री जी 12 बजे रात ही कहीं चौक पे आई रहन, रस्तोगी जी के परिवार सहित यहाँ आइसक्रीम खाए रात 12 बजे, बिटिया अम्मा सब रहे संग है। पहले दाव देखम यो संभव तुम्हारी सरकार में यो संभव ही पावा तुम जब वोट दी कमल पर। अगर कहूं अंडमान वोट पड़ जाता ना फिर वही गुंडवा आ जाते कि ना आ जाते बताओ। तो बिटिया सबका बताइयो जाए के रे होली की बहुत बहुत बधाई शुभकामना, और हम पूरी सरकार तुम्हारे लोगों के चरण की सेवा के लिए बनी है। एक बात और बता दें, जब जोगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, भाजपा सरकार बनती है तो यह गरीबों की सरकार होती है, और जब यह गुंडवन की सरकार बनती है तो हुआ सैफई मैया बंबई से बुला के ना देखती है। देखती कि नहीं बताइयो कभी, बोलो बिटिया, बोलो अम्मा, बोलो पीछे तेरे, बोलो सही बात है कि नहीं। और एक एक गाड़ी में यह 10-10 बंदूका भरे घूमत रहे कि नहीं घूमत रहे, अब कहूं दिखाई पाती, बताओ ना। अब डराना है कि नहीं गुंडवा, तो सब लोग जिंदाबाद करो, ठीक है। भारत माता के। माननीय उप मुख्यमंत्री जी बहुत नीक अवधि बोले हैं, तो याद है इनकी सराहना तो हो जाए चाहिए। अब क्रम है विभागीय कार्यों के वीडियो के प्रदर्शन का। आइए हम लोग ये वीडियो देखते हैं। स्टेशन 1 राशन कार्ड की व्यवस्था करके लाखों गरीबों को केंद्र सरकार मुफ्त राशन भी दे रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन कोई भूखा न सोए के अनुरूप निःशुल्क राशन वितरण से प्रदेश के 15 करोड़ नागरिकों के जीवन में आया है समृद्धि का उजाला। अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी श्रेणी के लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 81,93,000 मैट्रिक टन निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराया गया है। निःशुल्क राशन का यह उपहार लाभार्थियों को वर्ष 2029 तक कराया जाना है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में सार्वजनिक राशन वितरण को तकनीक के उपयोग से बनाया गया है विश्वसनीय। ई बैंक स्केल से लिंक नवीन ई-पॉस मशीनों से घटतौली की समस्या हुई है समाप्त। ई-पॉस मशीनों से राशन वितरण ने पात्र लाभार्थियों को दिलाया उनके हक का पूरा राशन। इन मशीनों से राशन कार्ड धारकों को मिली है आधार प्रमाणीकरण के लिए फिंगरप्रिंट एवं आई स्कैनर की सुविधा। सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के अंतर्गत खाद्यान्न के परिवहन के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहनों की निगरानी हेतु की गई है जीपीएस प्रणाली एवं प्रभावी ट्रैकिंग। राशन वितरण की इस नई व्यवस्था से खाद्यान्न वितरण की मात्रा तत्काल ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट पर हो रही है प्रदर्शित, जिससे सुनिश्चित हुई है प्रभावी मॉनिटरिंग। यह नवीन व्यवस्था राजकीय कोष की बचत का बनी है प्रभावी माध्यम। राशन वितरण की यह नवीन व्यवस्था जन कल्याण का ऐसा संकल्प है जिसने पारदर्शी व्यवस्था के विजन को किया है साकार, जिसका साक्षी बना है विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक महाआयोजन प्रयागराज महाकुंभ 2025। 45 दिनों के इस भव्य महाआयोजन में उत्तर प्रदेश खाद्य रसद विभाग द्वारा 8,022 मैट्रिक टन आटा, चावल और चीनी का वितरण सुनिश्चित कराया गया। कल्पवासियों व अखाड़ों को राशन की उपलब्धता कराई गई सुनिश्चित। हर जरूरतमंद को, हर गरीब को शासन के द्वारा उपलब्ध होने वाला खाद्यान्न उस तक पहुंच सके, सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रत्येक जनपद में अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। अब तक 3,529 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण पूरा किया गया है। वहीं 2,000 अन्नपूर्णा भवन निर्माणाधीन हैं। ई-पॉस मशीनों से सीएससी सेवाएं भी ग्रामीणों को यहां उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र बनवाने के साथ ही बिजली बिल भुगतान करने की सुविधा भी हुई है प्राप्त। उत्तर प्रदेश में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं यथा पीएम पोषण, आईसीडीएस तथा एनएफएसए योजनाओं के अंतर्गत आच्छादित लाभार्थियों को
फोर्टिफाइड चावल का 100% वितरण किया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक अन्य राज्यों के 1 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों ने उत्तर प्रदेश से तथा उत्तर प्रदेश के 80 लाख से अधिक कार्ड धारकों द्वारा अन्य राज्यों में अपने हक का राशन किया गया है प्राप्त। पाई पाई से गरीब की भलाई के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से दीपावली और होली के अवसर पर निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराए जाते हैं। दीपावली के अवसर पर 88,60,000 गैस सिलेंडर रिफिल की धनराशि का लाभार्थियों के खाते में किया गया अंतरण। इसी श्रृंखला में होली के अवसर पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर रिफिल की सब्सिडी लाभार्थियों के खाते में अंतरित किए जाने का अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान से उत्तर प्रदेश के 1,86,00,000 पात्र परिवार होंगे लाभान्वित। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1,890 करोड़ रुपए इस महाअभियान पर होगा व्यय। करके दिखाई जो डबल इंजन की सरकार है वो। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सराहना के लिए। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन, बटन दबाकर लाभार्थियों के खाते में सब्सिडी धनराशि का अंतरण करें। और ये अंतरण हो रहा है, स्वागत कीजिए करतल ध्वनि से। बहुत ही पुनीत कार्य। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और अब क्रम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत आच्छादित 10 लाभार्थियों को निःशुल्क सिलेंडर रिफिल के सापेक्ष सब्सिडी का प्रतीकात्मक चेक वितरण का। आइए, हम नाम पुकार रहे हैं, सब लोग कृपया आ जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से अपना चेक की कॉपी लीजिए। सर्वप्रथम ममता मिश्रा जी। रमपाका जी। रमपाका जी। रहनुमा बेगम। रुबीना दीदी। बहन श्वेता सिंह जी। रूपा बहन। सोनम शुक्ला दीदी। गुड़िया दीदी। आई। ममता बहन। ममता जी और शिखा गौतम दीदी जी। और अब क्रम है महाकुंभ 2025 से संबंधित वीडियो प्रदर्शन का। सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ। कुंभ का पुण्य बहुत से लोगों ने अर्जित किया और ये वीडियो देखिए। सनातन गर्व के इस महान दृश्य को आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं भूल पाएंगी। ये सनातन के एकाकार होने का रंग है। ये जाति, पंथ, वर्ण, संप्रदाय से ऊपर उठकर मानव मात्र के एक होने का भाव है। ये महाकुंभ 2025 प्रयागराज है। ये भारत की आस्था का
भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है उससे भी ज्यादा लोग एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। पौराणिक कथा है कि प्रयागराज में त्रिवेणी तट वह पुण्य स्थान है जहां देव दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से प्रकट हुए अमृत कलश से अमृत की बूंद गिरी थी। उसी पुण्य धरा प्रयागराज में पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक 45 दिन के आयोजन में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा मानव समागम बन गया। महाकुंभ 2025 प्रयागराज के पूर्णाहुति तक पहुंचते पहुंचते अमेरिका की लगभग 2 गुनी, पाकिस्तान की 2.5 गुना से अधिक, रूस की 4 गुना से अधिक, जापान की 5 गुनी आबादी, यूके और फ्रांस की लगभग 10 गुना के बराबर की आबादी ने त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगा डाली। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के महान दृश्य को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सही शब्दों में अपने ब्लॉग के माध्यम से साझा किया। महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है तब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है। तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जैसा हमने 13 जनवरी के बाद से प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में देखा। पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक के आयोजन में हर पल उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियां कसौटी पर रही और पल पल सुव्यवस्था के पैमाने पर खरी उतरती रही। ये आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में, उनके मार्गदर्शन में हम सफलता के एक नए प्रतिमान को छोटे हुए आगे बढ़े हैं और आप सबके सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि जितनी बड़ी चुनौती थी उतनी ऊंची चोटी पर आप लोगों ने इस आयोजन को पहुंचाया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में शासन, प्रशासन, पुलिस और जनता के सामूहिक प्रयासों से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। 144 वर्षों के अंतराल पर आयोजित हुए महाकुंभ में सनातन भक्ति के विराट प्रवास से दुनिया का साक्षात्कार हुआ तो हर कोई अचंभित रह गया। It's actually a really, great experience. It's a memory for my whole life. कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के कच्छ तक सनातन गर्व के महापर्व में शामिल होने के लिए करोड़ों श्रद्धालु अपने घरों से निकल पड़े। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्प से, उनके अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से यहाँ जो सज्जा दिखाई दी, व्यवस्था, पुलिस प्रशासन की सजगता, प्रत्येक भक्त के लिए विनम्रता, ये सब बड़ा अद्भुत है। अमृत स्नान के समय अखाड़ों एवं नागा सन्यासियों का परंपरागत छावनी प्रवेश, सन्यासियों, कल्पवासियों से लेकर आम श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा और संगम तट पर सनातन का जय घोष, दिन और रात को एक जैसा बनाने वाली जगमग व्यवस्था में महाकुंभ से ज्यादा चमत्कार शायद ही कुछ और हो। भारतीय परंपराओं में विश्व को, सनातन की परचम को स्थापित करने में जिस प्रकार महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग 2025 का अभूतपूर्व कार्य रहा, मुझे लगता है इस कारण आज सनातन धर्म घर घर में जागृत हुआ, घर घर में स्थापित हुआ। पवित्र त्रिवेणी की अमृत धारा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुण्य की डुबकी लगाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संगम में पुण्य स्नान किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई अन्य विशिष्ट अतिथियों एवं जानी मानी हस्तियां संगम स्नान के एक 118 राजनयिक भी रहे। 12 देशों के राष्ट्राध्यक्षों या मंत्रियों ने भी महाकुंभ में आस्था का प्रबल प्रवाह देखा। महाकुंभ के डिजिटल प्रारूप ने पहली बार किसी आध्यात्मिक आयोजन की ओर युवाओं को आकर्षित किया। एआई पर आधारित कुंभ सहायक चैटबॉट, गूगल नेविगेशन, क्यूआर कोड आधारित जानकारियां, शौचालयों की साफ सफाई के लिए क्यूआर कोड आधारित व्यवस्था, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम जैसी सुविधाओं ने युवाओं को जोड़ा। इन युवाओं में अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर आत्मगौरव का भाव जागृत हुआ। प्रत्येक दिन औसतन 1.5 करोड़ से अधिक लोगों की मौजूदगी के बावजूद गंदगी का न होना, 15,000 से अधिक स्वच्छता कर्मियों और 1800 गंगा दूतों की साफ सफाई को लेकर की गई नियमित मेहनत का भी परिणाम रहा।
इस संकल्प और परिश्रम का सुफल तब मिला जब महाकुंभ में 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बने। महाकुंभ को वैश्विक इवेंट बनाने में मीडिया की विशेष भूमिका रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की सफलता में मीडिया की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि मां गंगा की धारा की तरह अनवरत चलता रहा मीडिया की इस अनवरत गति में मेला क्षेत्र में सूचना विभाग द्वारा निर्मित आधुनिकतम मीडिया सेंटर और इंटरनेशनल मीडिया सेंटर की विशेष भूमिका रही। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नवंबर 2022 से ही महाकुंभ की तैयारियां शुरू कर दी गयी। भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन के अनुमान को ध्यान रखते हुए 7,500 करोड़ से अधिक की लागत से स्थायी और अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। प्रयागराज नगर को जिनके दीर्घकालिक दूरगामी लाभ महाकुंभ संपन्न होने के बाद भी मिलते रहेंगे। 4000 हेक्टेयर के मेला क्षेत्र को 25 सेक्टरों में बांटकर हर जरूरी सुविधा से युक्त एक अस्थायी महानगर स्थापित करने की रूपरेखा तैयार हुई। 30 पॉन्टून ब्रिज, 9 पक्के घाटों की स्थापना, 12 किलोमीटर में अस्थायी घाट, 7 रिवर फ्रंट रोड, 14 नए फ्लाईओवर तथा अंडरपास और 12 नए कॉरिडोर का विकास किया गया। 1850 हेक्टेयर में पार्किंग, 1,60,000 सुसज्जित टेंट, 1,50,000 शौचालय, 67,000 LED स्ट्रीट लाइट एवं 1,249 किलोमीटर पेयजल पाइपलाइन से सभी बुनियादी सुविधाएं जुटाई गयी। प्रयागराज में 200 सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण किया गया। तकरीबन 5,000 करोड़ की लागत से प्रयागराज के 9 प्रमुख रेलवे स्टेशनों के विकास एवं विस्तारीकरण से भविष्य में भी माघ मेले जैसे बड़े आयोजन सुगमता से आयोजित किए जा सकेंगे। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं के आवागमन को 7,000 बसों एवं 750 शटल बसों के बेड़े, 7 नए बस स्टॉप, 3,000 स्पेशल ट्रेन समेत 16,000 रेलगाड़ियों ने सुगम बनाया। हवाई मार्ग से आए श्रद्धालुओं की यात्रा को प्रयागराज एयरपोर्ट के नए टर्मिनल ने आसान बनाया। प्रयागराज में 1,000 से ज्यादा प्राइवेट प्लेन, 2800 फ्लाइट्स की लैंडिंग भी कीर्तिमान रहा। 45 दिनों में 5,125 विमानों का आवागमन हुआ और 11 जनवरी से 26 फरवरी की अवधि में 5,59,000 यात्री यहाँ पहुँचे। महाकुंभ पहुंचने वाले श्रद्धालु अपने साथ यूपी पुलिस और अर्धसैनिक बलों के दोस्ताना और संवेदनशील व्यवहार की यादें लेकर भी लौटे। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस वाले पूछताछ केंद्र के सहायक की तरह दिखने लगे, लेकिन लाखों सवालों के जवाब देने वाले पुलिसकर्मी कभी गुस्से में नहीं दिखे। भीड़ के सुव्यवस्थित तरीके से संगम के घाटों तक पहुंचने के पीछे स्मार्ट पुलिसिंग और क्राउड मैनेजमेंट की विस्तृत व्यवस्था का बड़ा हाथ रहा। इसके लिए कुल 75,000 पुलिस अर्धसैनिक बल तैनात किए, जो पिछले कुंभ से 40% अधिक रहे। 57 पुलिस स्टेशन, 13 अस्थायी पुलिस स्टेशन और 23 चेक पॉइंट हर परिस्थिति से निपटने के लिए तत्पर दिखे। महाकुंभ क्षेत्र में AI संचालित कैमरे, ड्रोन का पहरा था। वहीं इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से वास्तविक समय में रिपोर्टिंग की व्यवस्था की गई थी। NDRF, SDRF के कर्मी 24 घंटे तैनात किए गए और 700 से अधिक नावों पर भी सुरक्षा कर्मी हर वक्त चौकन्ने मिले। अत्याधुनिक तकनीक से लैस 3,800 जल पुलिसकर्मी और लगातार गश्त के लिए 11 FRP स्पीड मोटर बोट का जल क्षेत्र में सजग पहरा रहा। दुनिया में आस्था को आर्थिकी के साथ आज तक लोगों ने नहीं जोड़ा और कहीं ये होता भी नहीं है कि कोई सरकार कहीं किसी सिटी के डेवलपमेंट प्लान के साथ साथ आयोजन के अवसर पर 7,000 करोड़ खर्च करे और उससे उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3.5 लाख करोड़ की वृद्धि हो जाए। ये दुनिया के अंदर कहीं नहीं देखने को मिलता है, लेकिन प्रयागराज महाकुंभ ने साबित करके दिखाया है। संस्कृति से समृद्धि के बीच समन्वय और आस्था से आजीविका के नए अवसरों के बीच समन्वय का निर्माण कैसे होता है, ये महाकुंभ के माध्यम से सिद्ध हो गया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार महाकुंभ में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। 10 लाख से ज्यादा लोगों को अस्थायी रोजगार मिला। महाकुंभ का आयोजन छोटे कारोबारियों और परिश्रमी जनों के लिए तो मानो सपने के सच होने जैसा था। संगम घाटों के पास फूलमाला, पूजा सामग्री आदि की दुकानों से करीब 20,000 लोगों को रोजगार मिला। नाव संचालन और नाविकों का व्यवसाय भी खूब चमका, जिसमें 2,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। चाय समोसे आदि की दुकानों में करीब 1 लाख लोग, ई-रिक्शा, ऑटो चलाने से जुड़े काम में करीब 50,000 लोगों को रोजगार मिला। उत्तर प्रदेश में 5 नए आध्यात्मिक पर्यटन कॉरिडोर से आस्था से आर्थिकी को जोड़ने के नए अवसरों का निर्माण हुआ। महाकुंभ में पुण्य स्नान के साथ अयोध्या, काशी, नैमिषारण्य, गोरखपुर और विंध्याचल की तीर्थ यात्रा का टूर पैकेज बन जाने से प्रयागराज से इन नगरों तक पहुंचने के रास्तों में भारी भीड़ दिखी। सरकार और सेवा भावियों की संवेदनशीलता की वजह से महाकुंभ में हर दिन पहुंचने वाले 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं में कोई भूखा नहीं सोया। कल्पवासियों और श्रद्धालुओं के लिए सरकार ने राशन कार्ड से राशन की सुविधा दी।
पूज्य संतों, अखाड़ों, आश्रमों, सामाजिक संस्थाओं और उद्योग जगत की तरफ से भी भंडारे और लंगर लगाकर भोजन और प्रसाद की व्यवस्था की गई। 45 दिन के महाकुंभ में स्वास्थ्य सेवाओं का योगदान अविस्मरणीय है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 6000 बेड की व्यवस्था के साथ ही मेला क्षेत्र में 43 अस्पताल और 381 डॉक्टरों ने पूर्ण समर्पण से श्रद्धालुओं की सेवा की। महाकुंभ के दौरान आयोजित नेत्र कुंभ की निःशुल्क ओपीडी में 2.25 लाख लोग आए। दुनिया के तमाम विकसित देशों के लिए भी 45 दिन तक करोड़ों की भीड़ एवं सेवाओं का प्रबंधन सबक सिखाने वाला है। एकता, समरसता और समता के महापर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज एक भारत श्रेष्ठ भारत का चिर स्मरणीय दृश्य, करोड़ों देशवासियों के आत्मविश्वास के साक्षात्कार का महापर्व, युग परिवर्तन का वह संकल्प पर्व बन गया है जो सर्व सिद्धि प्रदाह कुंभ के वरदान से एक नए भारत का भविष्य लिखेगा। आशीर्वचन के लिए होली के ठीक पूर्व प्रदेश के 1,86,00,000 से अधिक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए निःशुल्क उज्ज्वला योजना के सिलेंडर वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, खाद्य एवं रसद विभाग के राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, महापौर लखनऊ श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, विधान परिषद सदस्य रामचंद्र प्रधान जी, इंजीनियर अवनीश सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री नीरज वोरा जी, श्री योगेश शुक्ला जी, श्रीमती जयदेवी जी, कानपुर जनपद से आए श्री सुरेंद्र मैथानी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आयोजित इसी प्रकार के लाभार्थियों से जुड़े हुए कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद और विधायकगण, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज प्रदेश के अंदर 1,86,00,000 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 1,890 करोड़ रुपये की सहायता होली के पूर्व रसोई गैस का फ्री में रिफिलिंग वे कर सकें, इस दृष्टि से धनराशि जारी की जा रही है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए इस अभियान को 2016 में प्रारंभ किया था। इस अभियान के क्रम में पूरे देश के अंदर 10 करोड़ परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन मिले और उत्तर प्रदेश में ये लगभग 2 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हुए। हम लोगों ने 2021 में घोषणा की थी कि 2022 में सरकार आते ही हर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी के खाते में दीपावली और होली के अवसर पर फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर, भरा हुआ सिलेंडर उन्हें उपलब्ध हो, यह सरकार उपलब्ध कराएगी। एक बार का खर्चा 1890 करोड़ लगता है, दोनों बार का मिलाकर के
3760 करोड़ रुपए यह सरकार, राज्य सरकार अपने बजट से पैसा उपलब्ध कराती है और मुझे प्रसन्नता है कि पर्व और त्योहार आप अच्छे ढंग से मना सकें। यह एक उपहार होली के पहले आप सबको उपलब्ध करवा रहे हैं। होली भी है और रमजान का महीना भी चल रहा है, तो दोनों लोग इसका लाभ ले लेंगे, हर लाभार्थी इसका लाभ ले लेगा। बहनों और भाइयों, पाठक जी जो कह रहे थे, पहले क्या होता था, कनेक्शन ही नहीं मिल पाता था। एक कनेक्शन में 25-30 हजार रुपया व्यक्ति को घूस देना होता था, तब भी नहीं मिलता था। और अगर कहीं से कोई कनेक्शन पा ही गया तो उसे रसोई गैस नहीं मिल पाती थी, और पर्व और त्योहारों के समय तो बड़ी किल्लत होती थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मालूम था कि रसोई गैस मिलेगी नहीं, तो घर में बेलना से कौन मार खाए, इसलिए उसमें कुछ लोगों ने तो शादी नहीं की। खन्ना जी हैं यहां पे बैठे हुए बेचारे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि पर्व और त्योहार के समय मेहमान आए और कोई बात हुई और अगर रसोई गैस समाप्त हुई तो फिर इज्जत गई गांव पे, क्योंकि घर में भोजन बनेगा कैसे, पकवान बनेंगे कैसे, और इसी परेशानी में लोग परेशान रहते थे। और अगर गए वहां थोड़ा भी नेतागिरी की तो पुलिस के डंडे बरसते थे, या तो पुलिस की मार खाओ, नहीं तो घर में फिर मार खाओ। तो ये दोनों से बचने के लिए, दूसरा माताओं की आंखों को धुएं से बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अच्छा कार्य किया, ये वाला कि हर गरीब को, इसमें कोई भेद किसी के साथ नहीं, जो मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, पूरे देश के अंदर न जाति, न पंथ, न क्षेत्र, न भाषा, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। हर गरीब लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है, और देश के अंदर 10 करोड़ लोग फ्री में कनेक्शन प्राप्त कर लिए, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोगों को इसका लाभ मिला। और मुझे प्रसन्नता है कि लगातार हम लोग 2022 से इस योजना का लाभ लाभार्थियों को निरंतर प्रदान कर रहे हैं। आज इस योजना को आपको समर्पित करते हुए, होली के समय समर्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं पूरे प्रदेश भर के सभी लाभार्थियों को जिनके लिए पैसा जा रहा है, उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपने देखा होगा, जब अच्छी सरकार चुनती है, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है, तो सरकार भी उसी प्रकार से विकास के लिए भी कार्य करती है, वेलफेयर के लिए भी कार्य करती है। वेलफेयर का मतलब गरीब कल्याण के लिए। प्रदेश के अंदर 80,000 राशन कोटी की दुकान है, और राशन कोटी की इन दुकानों से पहले गरीब को राशन नहीं मिल पाता था, वो भटकता रहता था। अगर कहीं मिल भी गया तो उसमें घटतोली होती थी। हम लोगों ने 2017 में आते ही सबसे पहला काम किया कि ई-पॉस मशीन लगाई, उसकी मॉनिटरिंग यहीं से हम लोग कर लेते हैं। अगर कोई मशीन को इधर उधर किया, कोई छेड़छाड़ किया, यहां वो मशीन हमें अलर्ट कर देती है कि फलानी नंबर की दुकान में छेड़छाड़ हो रहा है, मशीन को उठाया जा रहा है, इधर उधर ले जाया जा रहा है, तत्काल यहां से कार्रवाई हो जाती है। दूसरा, एफसीआई गोदाम से राशन उठाते ही वह राशन कोटी की दुकान पे न जाकर के कहीं दूसरी जगह दिख जाता था। हम लोगों ने ई-पॉस मशीन लगाई और यहां से उसकी मॉनिटरिंग होती है, ट्रैक किया जाता है ट्रक कहां है, और पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बीच के गोदाम में नहीं जाएगा, सीधे राशन कोटे की दुकान में जाएगा। और फिर इन सभी की मॉनिटरिंग करके आज अकेले उत्तर प्रदेश, देश के अंदर 80 करोड़, उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोग इस राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और मोदी जी ने तो कोरोना कालखंड में जब ढेर सारे लोगों के कारोबार बंद हो गए थे, काम धंधा बंद हो गया, उन स्थितियों में अप्रैल 2020 से लगातार, देखो ये 5वां साल चल रहा है, लगातार
80 करोड़ लोगों को देश में और 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। कोई गरीब भूखों न मरे, कोई किसान आत्महत्या न करे, कोई बेटी अनपढ़ न रहे। मातृवंदना योजना से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बताया ना, 22 लाख बेटियों को 25,000 रुपए की एक मुफ्त सहायता हम उत्तर प्रदेश सरकार से उपलब्ध करवा रहे हैं। बेटी बेटी है, उसको पढ़ने का आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए और सरकार इस कार्य को कर रही है। अब तक 4 लाख बेटियों की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से हो चुकी है। हमने पहले चरण में जब 17 में योजना घोषित की तो 35,000 रुपए घोषित की थी, फिर उसको हमने 51,000 किया और अब अप्रैल से उसको 1 लाख करने जा रहे हैं। 1 लाख रुपए की सहायता बेटी की शादी के लिए राज्य सरकार देगी। एक बड़े कार्यक्रम को यही नहीं, अब मेधावी बेटियों के लिए हम लोग अप्रैल के बाद जब बोर्ड की परीक्षाएं परिणाम आएंगे तो उन्हें स्कूटी भी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं चलने के लिए। कामकाजी महिलाओं के लिए जिन्हें किराए पे रहना होता था उनके लिए आवासीय सुविधा लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर छात्रावासों का निर्माण करके उन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। मंडियों में भी अन्नदाता किसान के लिए अभी परसों ही हमारी सरकार ने घोषणा की है, गेहूं का एमएसपी पर प्रति क्विंटल 150 रुपया बढ़ाया गया, यानी 2425 रुपया गेहूं का दाम अब हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर सीधे किसान से खरीदेंगे। और जो अन्नदाता किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडी में जाएगा वहां सस्ते में भोजन भी पाएगा, उसके बैठने की व्यवस्था भी रहेगी और उसका क्रय तत्काल करने की व्यवस्था रहेगी। विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। आज देश दुनिया का एक बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के उभर रहा है। 2027 में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बन रहा है। एक अभी बीमारू राज्य था, आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था देश के अंदर है। जब सामूहिक प्रयास होता है, हर चेहरे पर खुशहाली होती है तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं और इस सामूहिक प्रयास का परिणाम हम सबके सामने आज इस रूप में देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और जिसको उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को देखना हो, महाकुंभ उसका एक परिणाम है, सफल आयोजन। याद करिए 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु इस आयोजन में भागीदार बने। लोग अभी भी कौतूहल की दृष्टि देख रहे हैं कैसे हुआ, लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश इस आयोजन को करने की सामर्थ्य रखता था। हमने सुविधाएं दी, हमारे कर्मचारियों ने वहां कार्य किया। सफाई कर्मचारी अपना काम करते थे, स्वास्थ्य के कर्मचारी अपना काम करते थे, सुरक्षा के कर्मचारी अपना काम करते थे, परिवहन विभाग के लोग अपना कार्य करते थे। हर विभाग का अधिकारी कर्मचारी जब मिलकर के सामूहिक प्रयास किया तो पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज के लिए उमड़ पड़ी। कितना भव्य आयोजन हुआ, जो आया अभिभूत होकर के गया, उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी धारणा लेकर के गया। और जब भी किसी राज्य में इस प्रकार के सामूहिक प्रयास होते हैं तो उसके परिणाम भी उसी रूप में देखने को मिलते हैं। अब राशन कोटे की दुकान को भी हम अच्छा बना रहे हैं, मॉडर्न शॉप के रूप में बना रहे हैं, अन्नपूर्णा भवन के रूप में। उसमें अब केवल राशन ही नहीं मिलेगा बल्कि गांव की आवश्यकताओं का, नशीली पदार्थों की बिक्री पे बैन रहेगा, लेकिन बाकी अन्य सामानों बेच सकते हैं, कपड़ा बेच सकते हैं, वहां से साबुन बेच सकते हैं, तेल बेच सकते हैं, और भी सामानों को वहां से अन्य सामान भी जो एक सामान्य घर की आवश्यकता है उन सभी दुकानों के माध्यम से उसकी बिक्री की जा सकती है। और साथ साथ वहां बिजली के बिल भी जमा कराए जा सकते हैं। हम वहां पर अन्य सुविधाएं भी देने, कॉमन सर्विस सेंटर की भी सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। यानी ढेर सारे कार्य, अतिरिक्त इनकम
फेयर प्राइस शॉप संचालक की अतिरिक्त हो सकते हैं और उसके पीछे एक वेयर हाउस भी देंगे, जहां पे छोटे मोटे गोदाम और गांव की ही आवश्यकता के अनुरूप वो अन्य सामग्री को एकत्र करके जब मार्केट में अच्छा दाम मिले तब उसको बेच सकता है। इस प्रकार की एक व्यवस्था करने का कार्य हो रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि इस बार 2000 से अधिक ऐसी फेयर प्राइस शॉप में अन्नपूर्णा भवन के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में जिसका जहां पे घर है उसको वहां पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में अधिकार पत्र प्राप्त हो रहे हैं, मालिकाना अधिकार प्राप्त हो रहा है। विवाद समाप्त। अब गांव में ही ग्राम सचिवालय की व्यवस्था दे दी गई। गांव में ही व्यक्ति को ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अन्य जो भी डोमिसाइल प्रमाण पत्र सभी उसी गांव में प्राप्त हो सकते हैं। हम धीरे धीरे करके नगर की तरफ भी बढ़ रहे हैं इसी कार्य को लेकर के कि नगरीय क्षेत्रों में भी सुविधा प्राप्त हो। जिलाधिकारी